जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्लासरूम में। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th के 11th चैप्टर का वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। हम लोग पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तक कर चुके हैं। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला नंबर में संगत लघु वृत्तखंड, सेकंड में संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, पाई का वैल्यू इतना। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास एक वृत्त दिया हुआ है जिसमें से ये है एक लघु त्रिज्यखंड, जिसमें से ए बी एक जीवा है और यहाँ पे एक वृत्तखंड बना हुआ है ना, लघु वृत्तखंड, और ये है एक समकोण त्रिभुज जिसका कोण 90 डिग्री है और त्रिज्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। बस, तो हमें निकालना है इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल और ये दीर्घ भाग। ठीक है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न से यहाँ ए बी वृत्त की जीवा है जो केंद्र O पर समकोण अंतरित करती है, यानी कि ये जो जीवा है केंद्र पर समकोण यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, इसीलिए थीटा बराबर 90 डिग्री और आर बराबर 10 सेंटीमीटर। तो दोस्तों अभी हम लोग ज्ञात करने वाले हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जो कि लघु त्रिज्यखंड का ही एक भाग है। लघु त्रिज्यखंड दो भाग में बटा हुआ है, एक समकोण त्रिभुज और ये वृत्तखंड। ठीक है, तो हम अगर लघु त्रिज्यखंड में से समकोण त्रिभुज को माइनस कर दें, ठीक है, यानी कि इसको हटा दें, तो बचेगा कौन, ये वाला पार्ट। ठीक है, और हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो बस यही करना है आपको, संगत लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए फॉर्मूला बैठाते हैं। तो त्रिज्यखंड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बट्टे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस समकोण त्रिभुज का 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, अब चलिए मान बैठाते हैं। थीटा की जगह 90, 360, पाई के बदले में 3.14, आर के बदले में 10 सेंटीमीटर यानी कि 10 का स्क्वायर, फिर 1/2 आधार है ना, समकोण त्रिभुज में आते हैं। तो समकोण त्रिभुज में देखिए ये आधार है, इसको ऊंचाई, या तो फिर इसको आधार इसको ऊंचाई मान सकते हैं। ठीक है, तो आधार भी 10 है और ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा हमें। 0 से 0 कैंसिल, 9 चौके 36। ठीक है, फिर 2 का पढ़ा करते हैं। चलिए 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 5 10, 2 7 14। ठीक है, इधर भी काट लेते हैं, 2 5 10। चलिए अब फिर से लिख लेते हैं और एक देखते हैं। 1/2 इंटू 1.57 इंटू। दोस्तों अभी हम इसे लिखने वाले फिर से, तो क्या क्या बचा है, 1/2 इंटू 1.57 इंटू 10 है, इसे हम 100 लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर 100। यहाँ पे हमारे पास कितना बचा है, 50, 5 10 से 50। ठीक है, अब यहाँ से फिर से काट सकते हैं 2 और इसे 50 बाद में। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा है, 1.57 इंटू 50 माइनस 50। अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा देखते हैं, 5 7 35, 5 बचे 25, 25 और 3 28, 2 बचा, 5 का 5 6 7। फिर यहाँ पे 0 था 0, अब पॉइंट लगाना है, पॉइंट 2 संख्या में, 2 संख्या में लगाते हैं। अब इसे माइनस करना पड़ेगा। ठीक है,
तो माइनस करने के लिए हमें क्या करना होगा, चलिए इसे माइनस करते हैं। इधर 78.50 है और हमारे पास 50.00, इसे माइनस करना है। तो 0582, ठीक है। तो फाइनल में कितना आंसर आएगा, 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हमें इसका सेकेंड पार्ट बनाना पड़ेगा। सेकेंड पार्ट में हमें क्या कहा गया था, तो सेकेंड पार्ट हमें कहा गया था संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब हमें ये निकालना होगा। तो गाइस अब हम लोग निकालने वाले हैं संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बराबर क्या हो जाए, 360 माइनस थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, यानी कि चलिए मान बैठाते हैं। 360 इंटू चलिए मान बैठाते हैं। 360 माइनस थीटा का मान कितना था, 90 था, और यहाँ पे 360, पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर का मान 10। चलिए इसे हल करते हैं, इसे माइनस करना होगा तो कितना आएगा, 270, 360 14 10 का स्क्वायर 100। काट सकते हैं इसे, 9 का पढ़ा में आराम से, 9 3 27, 9 4 36, ठीक है। हम 2 का पढ़ा में भी काट, 4 का पढ़ा में से काटिए एक बार, 25 बार में ख़त्म। बचा क्या, 3.14 और 25। अब इसे बस गुना करना है, ठीक है। तो पहले आप 2 जन को गुना कीजिए, इसे फिर बाद में इसको। 3 चौके 12, 3 का 3 और 1 4, फिर 3 तिया 9, दशमलव कहाँ पे, 2 अंक में, ठीक है। अब इसे फिर से मल्टीप्लाई, 25 का टेबल, 25 दूना 50, बचा कितना 5, 25 चौके 100, 100 और 5 105, बचा कितना 10, 25 से 9